प्रेम भक्ति चंद्रिका का ये 85वां त्रिपदी है। आर सब परिहरी परम ईश्वर हरि, सेवा मन प्रेम करी आश, एक ब्रज राजपुरे गोविंद रसिक वरे, करो सदाई अभिलाष। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। कब हूँ कि करी करुणा नर देही, तेत ईश बिनु हेत स्नेही। इसमें श्री गुरु नानक देव जी जैसे कहते हैं, अपने काज तेरे किसी न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। मेरे को सवेरे से श्री श्री गोकर्ण जी का वो संदेश रिपीट हो रहा है, जिसमें ये गोकर्ण जी कहते हैं, हे महाराज पिताजी धर्मम भजस्व सततम। पिताजी निरंतर श्री कृष्ण भजन रस का पान करो। भजन का मतलब होता है सेवा, भज धातु सेवायाम। आज की त्रिपदी का अर्थ करते हुए अनंत दास जी महाराज लिखा है, सेवा बिना प्रेम के होती नहीं। बिना प्रेम के सेवा भगवान स्वीकार करते नहीं, भगवान को सुख होता नहीं। सेवा की अभिलाषा करने पर, सेवा के अनुकूल प्रेम प्राप्ति की इच्छा होने पर, प्रेम की पूर्वावस्था भाव होने पर भगवान हमारे भाव के आस्वादन के लिए मचल जाते हैं। भगवान भावग्राही हैं, भगवान को भाव अतिशय प्रिय है। महाभावमयी किशोरी जी का महाभाव आस्वादन करना ही श्री ठाकुर जी का एकमात्र आनंद है। ठाकुर जी श्री ठाकुर की जो मंजरी वृंद है, किंकरी वृंद है, वो यही प्रयास करती हैं कि श्री महाभावमयी किशोरी जी का कोई ऐसा भाव ना हो जो श्री ठाकुर जी आस्वादन न करे, और ठाकुर जी का कोई ऐसा रस ना हो जो श्री किशोरी जी पान ना करे। और इस युगल के भाव आस्वादन और रसपान का सेवा के रूप में दर्शन सौभाग्य हम करें, यही पूर्ण भजन है। इसी के लिए मनुष्य जन्म सफल है। बाकी सब राजन, आज इस राजेश जी को हमेशा के लिए जो है ना डिलीट कर दो। आगे से कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। बिल्कुल ये डिस्टरबेंस जो है ना, ये इसको खत्म करो। राजेश और महक, ये इन सबको ना डिलीट कर दो। अब की बार, अब आज के बाद अगर कोई एक बार भी ऐसा करता है तो उसे हमेशा के लिए कर देंगे। ये मेरी बड़ी मजबूरी हो गई है। तो जय जय श्री राधे। अस्तु। तो श्री श्री, उसमें बड़ी अद्भुत बात श्री श्री। आज मुझे परम पूज्य बाबूजी का वो वचन याद आ रहा है, जिस दिन हम शास्त्र के किसी भी वचन पर ठहर गए, हम उसी समय जो है वो भगवान के आस्वादन के योग्य हो जाएंगे। प्रत्येक चौपाई, प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक प्रवचन जो है वो प्रेरणाओं से और भगवान की उस कृपा के संदेशों से परिपूरित है, जिन संदेशों का एक एक पंक्ति भी बड़ी ही हमारे जीवन के लिए महा उपयोगी है। श्री गोकर्ण जी कहते हैं, देखो आज का प्रसंग, धर्मम भजस्व सततम। उनका हम भी यही चाहते हैं, प्रत्येक साधक यही चाहता है कि वो सततम उसके हृदय में नारायण सदा मेरे हिये में बहती रहे प्रेम समुद्र की धारा। तो उसके लिए क्या करें? उनका तज लोक धर्मान, बस इतनी सी बात है। अगर हम अपने जीवन में लोक धर्मों से
धीरे धीरे निवृत्त हो जाएं, व्यवहारों से, औपचारिकताओं से, मान्यताओं से, विधि निषेध से धीरे धीरे निवृत्त हो जाएं। इन प्रपंचों से, इन समय और एनर्जी को वेस्ट करने वाले, तो निश्चित ही भगवान की रसास्वादन का अखंड सेवन हो सकता है। मुझे एक बड़ी अद्भुत बात स्मरण आ रही है। एक खाकी बाबा, बड़े सिद्ध बाबा हुए, उनको श्री श्री सर्वमान्य प्रत्यक्ष भगवान से बातचीत करने वाले सेठ जयदयाल गोयनका जी ने पूछा, प्रभु मेरा जीवन कितना है? तब तो खाकी बाबा जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, लेकिन एक दिन बाबा ने अपने शिष्य श्री श्री मामा जी को, नारायण दास भक्तमाली जी को बुलाकर उन्हें पत्र लिखकर कहा कि आपका जीवन 8 दिन शेष है। इस पत्र को ऋषिकेश में पाते ही सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी ने बोलना बंद कर दिया और जयदयाल गोयनका जी ने पूछा कि मैं क्या करूं? उनका अहर्निश हरि नाम करूं। जयदयाल गोयनका जी ने अहर्निश हरि नाम करना और जिह्वा से बोलना तक कोई व्यवहार बंद कर दिए। मैं कब ये मानूंगा कि मेरे 8 दिन रह गए हैं, मेरा 1 दिन रह गया है। सर्वम जितम जिते रसे, नई जीती गई जिह्वा अभी भी बोलने में, बेफजूल बोलने में, अनवांटेड बोलने में अभी समय नष्ट हो रहा है। राधा रमन, राधा रमन। भैया सर्वम जितम जिते रसे, सर्वम जितम, इसमें हम लोग चर्चा किया करते ईश्वरम जिते। श्री कपिल भगवान कहते हैं सर्वम जितम जिते। श्री श्री पुरुषोत्तमी कुंज कहती है ईश्वरम जिते। सर्वम जितम जिते रसे, ईश्वरम जिते, जिते रसे। वो ईश्वर तक को अपने वशीभूत कर लेता है। जो अपनी जिह्वा को वशीभूत कर लेता है, इसके 2 आतंक हैं, बोलना और खाना। इतनी सी अध्यात्म है, लेकिन गजब की भगवान की माया है। माया का मतलब है प्रमाद। माया का मतलब महाराज जी कहते हैं प्रमाद। जब प्रमाद रहेगा तो फिर विषाद ही पल्ले पड़ेगा। अब क्या हो तो तेरे पछताए, तैने पहले नहीं कमायो। सूरदास भगवंत भजन बिन, सिर धुनि धुनि पछताए। धर्मम भजस्व सततम, इतना सा लेसन है, इतना सा संदेश है, इतना सा जीवन का सार है कि पिताजी भगवत रस का, भगवत प्रेम का निरंतर सेवन करो। सततम, निरंतर, अखंड अखंड। मीरा जी ने किया, सभी भक्तों ने किया। श्री माधव दास जी का चरित्र है, श्री श्री सभी के गौर किशोर शिरोमणि प्रभु का चरित्र है। धर्मम भजस्व सततम सततम सततम। इस प्रकार, लेकिन उसमें बाधा है। लोक धर्मान, लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान, यही काम तृष्णान, अन्य से दोष गुण चिंतन माशु त्यक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। नितराम पिबत्वम, ये भागवत जी के समारंभ से ही भागवत जी का संदेश श्री श्री गोकर्ण प्रभु के द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है। और आज की त्रिपदी में भी श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, भैया भगवान की सेवा प्राप्ति की अभिलाषा करो, क्योंकि यही इसका इच्छा ही मात्र मूल्य है। लेकिन उसमें जब अनादि काल से हम बहिर्मुख होने के कारण अन्य अन्य वासनाओं से, अतृप्तियों से घिरे हुए हैं, धीरे धीरे उनसे निवृत्त होकर एकमात्र भगवत सेवा की लालसा, एकमात्र भगवत सेवा की लालसा करेंगे तो इसमें निश्चित ही हमें
इसकी आनंद राशि प्राप्त होगी। स्वभावता संबंधता हम नित्य कृष्ण के दास और आनंद की इच्छा ये सेवा में निहित है, विद्यमान है। जिस परम सुख को कोई भी चाहता है, अखंड सुख को, निरंतर वर्धमान सुख को कोई भी चाहता है, उसका मूल एक ही है और वो है लालसा। और लालसा में जितनी अन्य अन्य लालसाएं हैं, उनकी धीरे धीरे भजन से, साधु संग से, एकांतिक भजन करने वाले जनों के संग से, अकिंचन भक्तों की संगति से, उनके जूठन प्रसाद के सेवन से, उनकी पदरज में लौटने से, उनके चरण जल में स्नान करने से, चरणोदक पान करने से निश्चित ही हम भी अन्य अन्य लालसाओं से निवृत्त हो जाएंगे। ओहो, अब और सुहाता नहीं जग में, जब लाग गई तब लाज कहाँ है। ये स्थिति प्राप्त करना ही आज की 85वीं त्रिपदी में श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। हम उसकी इच्छा देखते हैं, हम उसी की इच्छा देखते हैं, लेकिन ठाकुर हमारे भाव को ग्रहण करने के लिए कितने उत्सुक हैं। जिस दिन हमारे हृदय में ये विश्वास, ये ऐसी इच्छा गुरुजनों की कृपा से हो जाएगी, जीवन धन्य हो जाएगा। तब हम दृढ़ता से इस पथ पर बिना किसी अन्य अभिलाषा के चलेंगे और उसमें सफलता भी होगी। अन्य अभिलाषाएं, अन्य कोई भी मुख से गाया हुआ शब्द तो ब्रह्म है। जो भी हमने बोला है उसका मन पर प्रभाव होता है और स्वप्न में भी उसकी रेपिटेशन किसी न किसी रूप में हो जाती है। शब्द की नित्यता यही सी बात से प्रमाणित हो जाती है कि हमने जो शब्द मुख से बोल दिया है, कान से सुन लिया है, वो जैसे श्री नंद तनज किंकर जी अभी कह रहे थे कि हमें सब कुछ याद रहता है। 35 साल हुआ, अपना अपमान नहीं भूलता, किसी के कटु शब्द नहीं भूलते, या किसी के प्रेम स्नेह के शब्दावली भी हमें मोहित करती रहती है, लेकिन कथा की बात हमें स्मरण नहीं रहती। क्यों? हम उसे हृदय से नहीं शायद सुनते। मैं अपनी बात करता हूँ, अगर हृदय से सुन ली हो, जैसे लोक वार्ता सुनते हैं, वही हमारे स्वप्न में, वही हमारी जागृत अवस्था में, हमारे जीवन में एक भगवत भजन की पूंजी बन जाएगी। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। संसार का संग नित्य बंधनकारी है, अगर इसका त्याग न कर सके तो वैष्णव संग करे, भागवत जी का श्रवण संग करे। ये बात मदालसा ने अपने राजकुमार पुत्र को कही। और त्रिपदी में भी श्री श्री नरोत्तम जी कहते हैं, आर सब परिहरी परम ईश्वर हरि, आर सब परिहरी परम ईश्वर हरि, सेवो मन प्रेम करियाश, सेवो मन प्रेम करियाश। सब परिहरी, सब चिंतन, सब चर्चा, सब संग, आर सब परिहरी, आर सब परिहरी परम ईश्वर हरि। परम ईश्वर इसलिए कहा क्योंकि रसिक शेखर नंद नंदन है, रसिक शेखर नंद नंदन है। भगवान ऐसे रसिक शेखर हैं, प्रत्येक के रस को, भाव को स्वीकार करने के लिए, हृदयगत भाव को स्वीकार करने के लिए उत्सुक रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। ये भाव का मतलब मेरे विषय में क्या बोलता है? हे हरि तुम बहुत अनुग्रह की, हे हरि, हे हरि कि मोर करम अति मंद, ब्रजे राधा कृष्ण पद न सेविनो तिल आद, न बूझिनो रागेर संबंध। हे हरि हम कब होई हैं ब्रजवासी। आहा,
कहा कृष्णा निवेदन यही जन करे, दोहो अति रसमय सकरुण हृदय, अवधान कर नाथ मोरे। हो जय हो जय हो। हरि को हरि की लीला सुनाकर भगवान देखते, देखो इसे मुझे प्रसन्न करने के लिए कितनी उसकी इच्छा है, ये मुझसे कितना प्यार करता है, मुझसे कितना प्यार करता है। भगवान तो ऐसे प्रेमी हैं कि उनको अगर कोई प्रणाम भी करे वो संकोच में पड़ जाते हैं कि मैं इसे क्या दूं, इसने प्रणाम किया है मुझे, इसकी मुझ में कितनी श्रद्धा है। अगर कोई गाकर कहता है कि हे प्रभु तुम दयाल मैं दीन हूं, तब भी भगवान रीझ जाते हैं। अरे मैं तो दयालु हूं ही, मैंने मनुष्य शरीर से लेकर आज तक दया गया ही की, और मेरा स्वभाव इसने जान लिया, ये कितना अच्छा है। सबसे बढ़िया कोई किसको कब लगता है, जब कोई किसी का स्वभाव जान लेता है। इसी को स्तुति कहते हैं, इसी को अर्चन कहते हैं, और इसी को आगे चलकर वंदन कहते हैं। और ये ठाकुर जी का वंदन है। ये प्रभु सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मरिष्यति। हे प्रभु आप किसी का हित, किसी के सुख के सिवा किसी के प्रति कुछ कर ही नहीं सकते। वेद ने आपको अधिकार ही नहीं दिया है, और आपके स्वभाव में ही नहीं है कि स्वयं किसी के हित के कुछ करना। जब इस प्रकार कोई अनुभव करके भगवान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता है, तो ऐसे भाव के लिए भगवान बड़े उत्सुक रहते हैं। जैसे देखो, हम रोज घर में रसोई ठाकुर जी का भोग प्रसाद पाते हैं। हमारा धर्म है कि उसी समय हम अपनी पत्नी के लिए कहें, ओह आज ठाकुर जी ने कैसी रसोई बनवाई है, कैसी स्वयं बनवाई है और आरोगी है, और मुझे उसे पाने का सौभाग्य मिला है। इससे निश्चित मेरी भक्ति के बाधकत्व निवृत्त होंगे और मुझे भगवान में भाव होगा, और जिससे भगवान रीझेंगे। ये है किसी के भाव का आस्वादन करना, और ठाकुर जी भी यही चाहते हैं। मैं प्रतिपल इस पर अनुग्रह करता हूँ, प्रतिपल जो इसका सांस चल रहा है, जो इसके भीतर वायु है, जो सारे से भोजन को सर्कुलेट करती है, बाहर वायु है जिसका इसे पता भी नहीं है ये कितने सांस लेता है, बाहर जो क्लाइमेट की डिफरेंट चेंजेस से मैं इसको मनोरंजित करता हूँ। सर्दियों में सर्दियों की ड्रेस्ड अप होकर इंसान कैसा अपने आप को फील करता है, फिर गर्मियों में कितना लेयरली रहकर भी उसे एंजॉय करता है। सृष्टि का कण कण मेरा स्वरूप है, ऐसी भावना करके कोई कितना आनंदित हो सकता है। राजेश जी आप हमें क्षमा कर दीजिए, वरना कल निश्चित है राजन क्षमा कर देगा हमें आपसे। अगर राजन ने आपको क्षमा नहीं किया, आपको डिलीट नहीं किया, तो मैं राजन को डिलीट कर दूंगा। हरे कृष्णा। अस्तु, तो भगवान की इस इच्छा में हम चाहते हैं, हर व्यक्ति ये चाहता है मेरे द्वारा कुछ भी ऐसा ना हो जो किसी को कष्ट दे। ये तभी हो सकता है जब हम ये इसलिए करें कि भगवान वाकई इससे प्रसन्न हो। ये क्राइटेरिया हमें किसी भी प्रकार के दोष से मुक्त कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। यही माया मुक्ति है, और यही सिद्धि है, यही कर्म योग है, यही भक्ति है। तो ऐसा अद्भुत प्रभु जो आपने
कर्म योग का सिद्धांत बताया है। परसों एक बड़ी सुंदर पिक आई। एक डिवोटी ने भगवान से कहा कि प्रभु आप मुझसे बात कीजिए, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, चलो हम गॉसिप्स करें। तो भगवान ने कहा ये लोग भगवत गीता जी, आप जब चाहो जितना चाहो जहां चाहो मेरे से बातचीत कर सकते हो। क्या अद्भुत बात है, क्या अद्भुत तमातीतम बात है। तुम मुझसे पूछते रहना, मैं तुम्हें बताता रहूंगा, मैं तुम्हें बताता रहूंगा, तुम फिर क्रॉस मुझसे पूछते रहना। अद्भुत बात है। प्रभु आपने किस बात का उत्तर नहीं दिया है, कौन से सुख का परिचय नहीं दिया है, कौन से दुख निवृत्ति का उपाय नहीं बताया है। लेकिन प्रभु मेरी हठधर्मी है, मेरी ईगो है जो मुझे उस दुख से निवृत्त नहीं करने देती। गुरुजनों ने बताया है कि दुख का कोई कारण नहीं है, स्वाय इसके संग ने जो हमें दुर्बुद्धि दी है, संग के कारण जो हम अभिमानी हो गए हैं, संस्कारों के कारण जब हम आग्रही हो गए हैं, भगवान को सुनकर भी उसमें अपनी बुद्धि लड़ाने की जो हमें आदत हो गई है, उससे दुख पाते हैं। और सुख का रहस्य क्या है? शास्त्र का संग, साधु संग। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं कई तरह की पैथीज हैं। कोई सुख दुख को अपने कर्मों का फल माने, कोई सुख दुख को भगवान की कृपा माने, या कई तरह की पैथी हैं। लेकिन एक हमारे महाराज श्री पैथी बताते हैं, सुख का कारण भी संग है और दुख का कारण भी संग है। कितने दिन से रविदास जी इसकी चर्चा कर रहे हैं। कल श्री श्री नरेश शर्मा जी के श्री यात्राले बाबा के यहाँ पधराने पर भी उन्होंने इसी श्लोक की चर्चा की। तत्तेनुकंपाम सुसुमीक्षमानो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम हृदवाग वपुर भी ही विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये ऐसा अद्भुततम श्लोक कल भी महाराज जी कह रहे थे। बहुत ही ब्रह्मा जी का एक अलौकिक श्लोक है। तो इस प्रकार कल उन्होंने एक बात और कही, मैंने उनको रिपीट करके कहा, महाराज मैं तो गदगद हो गया। आपने कहा ददामी बुद्धि योगम तम, बदामी बुद्धि योगम क्या है? जब हमें शास्त्र के वचनों पर आनंद होता है, हम उसको फॉलो करके अपना स्वभाव बना लेते हैं, यही बुद्धि योग है। मैंने कहा महाराज जी मैं बड़ी देर से बुद्धि योगम की इंतजार कर रहा हूं कि मुझे कब बुद्धि योग देंगे। कई बार मैं कहता हूं कि मुझे तो तत्सततम तेषाम सतत युक्ता नाम नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन बुद्धि योग चाहता हूं। तो भगवान कहते मैंने बुद्धि योग दिया है, तुम उसका प्रयोग नहीं करते हो। संसार की बात जड़ मूल हो जाती, जैसे नंद किंकर जी ने कहा 35 साल की बात नहीं भूल रही, लेकिन कथा की आज की बात सुनी हुई भी नहीं याद है। क्यों? उसमें हमने ध्यान नहीं दिया। 35 साल पहले की प्रशंसा और निंदा को अपना स्वभाव बना लिया। इसी के लिए श्री श्री पृथ्वी जी महाराज कहते हैं प्रभु मुझे 10,000 कान दीजिए, ताकि उसका एक मतलब ये भी है मैं अटेंटिव होकर, मैं कंसंट्रेट करके शास्त्र को सुनूं, आपको सुनूं। जितना मैं कंसंट्रेट करूंगा, जितना मैं उसमें स्थिर होकर सुनूंगा, जितना मैं विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन दीनत्व भावना मना जो दोष जयस चैव कथायाम निश्चला मति होकर सुनूंगा, उतना ही मैं आनंदित होऊंगा। और गोस्वामी जी ने जो उसकी व्याख्या की है, मैं तो गोस्वामी जी को मेरा सिर ही नहीं उठता उनके चरणों से। पुनि प्रणबहु पृथुराज समाना, पर अग सुनहि सहस दस काना। आय हाय हाय हाय। ये मेरे भगवान, जैसे हम एक बात को, किसी के दोष को मैं अपनी बात करता हूँ, सहस्त्र कानों से 10,000 कानों से सुनते हैं,
सुनने के बाद भी किसी से दोबारा सुनते हैं, फिर दोबारा सुनते हैं, उसमें हमें नया नया स्वाद आता है। ऐसे जो आपकी चर्चा है, मैं सुन सुनकर दोबारा सुन कर एक महात्मा से, एक साधु से, या स्वयं भागवत जी से सुनकर पढ़ कर, अरे भागवत जी में पहले तो ये व्याख्या नहीं लिखी थी, आज तो नहीं एक व्याख्या लिखी है, ओए। ऐसा मुझे स्वभाव दे दीजिए, तो उससे क्या होगा? धर्मम भजस्व सततम, धर्मम भजस्व सततम। एक तो लोक व्यवहारान को छोड़ने से ही होगा, और इसी से लोक व्यवहारान छूट जाएंगे। दोनों ही इसके सही अर्थ हैं। भगवान ददामी बुद्धि योगम तम, शास्त्र को सुनने में हमें रुचि देते हैं। सुस्वादु पदे पदे, भागवत जी में ये बात रविदास जी आप कहते हैं। सुखदेव जी ने कहा ये भागवत जी क्या है? सुस्वादु पदे पदे, सुस्वादु पदे पदे, यही है धर्मम भजस्व, यही है जीवन का लाभ। भगवान ने जब हमें मनुष्य बनाया तो उसके साथ अपने चाव से, ममता से इतने इतने रस बनाए, और उसमें सबसे बड़ा रस बनाया अपना कथामृत, अपना लीलामृत, अपना गुणामृत, अपना नामामृत। निज नाव आप ही को दे दिया, जितना चाहो मथो दोहो, लेकिन उसे ना पीकर अगर हम इधर उधर डोलते हैं तो आप भगवान को कितना कष्ट देते हैं। और इसके विपरीत अगर इसी का आस्वादन करते हैं तो कितना बड़ा हम कार्य करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं। जय हो। इस प्रकार की परम चर्चा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल मैंने राजन से कहा था कि मुझे ही को होस्ट बना दो ताकि मैं किसी को भी बंद कर सकूं। उन्होंने कहा ये नया परंपरा होगी, हम पहले एंटर हो चुके हैं, इसलिए हमको ऑल टाइम ये गूगल मीट प्राप्त है। अगर हमने ये को होस्ट बनने का नया कुछ भी अमेंडमेंट की तो फिर हमें नई मेंबरशिप मिलेगी और वो 50 मिनट के बाद बंद हो जाएगी। फिर मैंने उसे वापस ले लिया कि नहीं, 50 मिनट बंद होने से की बजाय अखंड चलना बहुत जरूरी है। लेकिन ये किसी से गलती हो जाती, मैं नहीं मानता कि कोई जब जानबूझकर करता है, लेकिन गलती भी क्यों हो जाती है। अगर आपसे गलती होती है तो आप हमें क्षमा कर दो, तो आप सत्संग छोड़ दो, बाद में सुन लो, या हमको माफ कर दो। भैया आपके चरणों में पड़कर प्रार्थना है, अगर आपसे गलती होती है तो हमें माफ कर दो। आप अपनी गलती पर हमें क्यों इतना
विवश करते हो कि हम अपना सब क्रम भंग करते हैं, और जो ये खोल देता उसको बाद में पता ही नहीं चलता, पता नहीं वो कहाँ चला जाता है, किस समाधि में चला जाता है या किस विधि में चला जाता है। तो प्रभु जी हमें क्षमा कर दो, राजेश जी आप हमें क्षमा कर दो, आप इस सत्संग को छोड़ दो, इतनी आपकी बड़ी कृपा होगी, सत्संग की सेवा होगी। रवि नंदनी दासी जी की जय हो। और राजेश जी मैंने फोन भी किया आपको, फिर भी आपने बंद नहीं किया, आप सुन ही नहीं रहे हो। सारी मीटिंग के दौरान आपने अपना माइक बंद नहीं किया। आपको आता नहीं है तो आप छोड़ दो। आपकी सब आवाजें सारे पार्टिसिपेंट्स सुन रहे हैं। आपके घर की सब आवाजें बाहर आ रही हैं। पता नहीं क्यों बात आज समझते नहीं हो। अपनी बातों में मस्त हो, सत्संग की तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं है, लगाया हुआ है आपने बिल्कुल। अरे बंद करो प्रभु जी, बंद कर दो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पता नहीं किस कहाँ बैठे हुए हैं आपस में चर्चा भी कर रहे हैं। इनकी आवाज भी मुझे पहचान है, इनकी आवाज भी आ रही है। अरे पता नहीं क्यों हमारी आवाज नहीं सुन रहे ये। हरे कृष्णा। और राजेश जी बंद कर दो, आपका माइक ऑन है, मैंने फोन भी किया आपको। अच्छा आपने कहा अच्छा लो, ये बात क्या हुई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। नरोत्तम दास कहे सदा मोर प्राण दहे, हेन भक्त संग न पाइया, हेन भक्त संग न पाइया। अभाग्येर नाही ओर, मिचाई हईनु ओर, बहु बहु अंतरे जागिया। जय हो जय हो। ये कृष्ण दर्शन, कृष्ण श्रवण, कृष्ण आस्वादन, इसकी लालसा नित्य निरंतर बढ़ती रहे, यही इसका यही इसकी पहचान है कि हमने कुछ इसका आस्वादन किया है। यदि वो लालसा हमारी कम हो रही है, हमें ये भाव आ रहा है कि वो एक श्लोक है ना कि निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकी भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। क्या है? निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे हरिगुण सुनत अघात न देव, हरिगुण सुनत अघात न देव। श्री जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरिगुण सुनत अघात न देव। जीवन मुक्त महाराज, जीवन मुक्ति है ये। श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों के लिए श्रीमद् भागवत जी में पहले ही महात्म्य में ही परिचय दे दिया गया कि ये कौन महापुरुष हैं
ये पृथ्वी जी की यज्ञशाला में भी गए हैं ये, और राम जी के साथ वो सत्संग करने के लिए उस उत्तरकांड में वाटिका में भी पधारे हैं। ये नारद जी से भी मिले हैं, नारद जी से भी इनकी भेंट हुई है, और इन्होंने महाराज श्रीमद् भागवत जी की कथा नारद जी को सुनाई है। और श्री नारद जी से श्री अपना ये रामचरित वाल्मीकि रामायण में इन्होंने सुना भी है। तो आप कहते हो सदा वैकुंठ निलया, सदा सदा के लिए वैकुंठ में ही रहते हैं। अरे महाराज, जो इस चर्चा में रहता है, श्रवण में रहता है, चिंतन में रहता है, आस्वादन में रहता है, वो नित्य वैकुंठ में रहता है, नित्य वैकुंठ में रहता है। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा, लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविना। उनका जीवन केवल मात्र कथा श्रवण करना है। यही उनकी जीवन की संजीवनी बूटी है, जीवन मूरी जिसको कहते हैं, यही है क्या? कथा श्रवण। हे महाराज, इसी को पृथु जी महाराज भी कहते हैं, करणायुत में मेष में वरा। महाराज, यदि आप मुझे प्रसन्न होकर के कुछ देना चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए। वो 10,000 कान दे दीजिए कि जहां जहां भी आपकी कथा हो रही हो, ऐसी मेरी समर्थ हो जाए कि मैं वहां महाराज आपके इस सुयश को सुनने के लिए लालायित रहूं। और श्री हनुमान जी ने जो मांग ही लिया कि महाराज आप साकेत में जा रहे हो, और ऐसी अद्भुत घटना हुई महाराज कि सारे साकेत अयोध्या वासियों को श्री राम जी अपने साथ साकेत में ले गए हैं। ऐसी अद्भुत घटना हुई। ऐसी महाराज, इसमें भी एक एक्सेप्शन है। वो कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। वो कहते हैं महाराज, मैं यहीं पर रहना चाहता हूं, क्योंकि वहां जाकर के सेवा सुख तो है ही है, सेवा सुख तो है ही है। सेवा सुख के बारे में तो महाराज मेरा जीवन है सेवा। यदि सेवा नहीं मिलती तो महाराज मैं दुबला पतला होने लगता हूँ। किशोरी जी मुझे कहती हैं कि हनुमान क्या बात है, तुम दुबले पतले हो रहे हो। तो महाराज मैंने उनसे कहा कि सुबह के वक्त, दिन के वक्त तो मुझे ये सेवा राम जी की मिलती है, लेकिन रात के वक्त किशोरी जी की सखियां, आपकी सखियां मुझे निकुंज में प्रवेश नहीं करने देती, तो उस समय सेवा का सुख मुझसे बन नहीं पाता। तो महाराज, इसलिए वो मेरा जीवन अकृतार्थ है यदि आप युगल की सेवा मेरी मुझसे नहीं बन पड़ती। तो महाराज श्री किशोरी जी ने हनुमान जी को एक सखी का स्वरूप दिया कि चारुशीला सखी के नाम से। महाराज, अब आपको कोई नहीं रोकेगा। अब आपका निकुंज में भी प्रवेश साथ में हो जाएगा, वहां पर भी आपको सेवा सुख मिलेगा। तो पर्यायवाची ही है, चाहे सेवा सुख हो, चाहे कृष्ण सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वन, ये पर्यायवाची ही है। मतलब तो है कृष्णास्वादन, युगल आस्वादन, रसास्वादन। तो
सकता है। और कथा जो सुनता है महाराज, आज बड़ी सुंदर बात श्री नरेश शर्मा जी के द्वारा उद्घाटित हुई कि ददामि बुद्धि योगम तम, इसका अर्थ क्या है। उन्होंने कहा है कि महाराज ये शास्त्र के वचनों को सुनना और उनको श्रद्धा पूर्वक अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करना, यही है बुद्धि योग। ये बुद्धि योग ही है। शास्त्र के वचन को अपने महाराज जीवन प्राण समझ करके उनको सुनना और उसमें आनंद मानना, और आनंद मान करके उसको जीवन में उतारने की चेष्टा करना। अपना प्रयास कहाँ तक सफल होगा, और जब नहीं सफल होगा, हारे हो। बड़े बड़े महापुरुषों ने, गोस्वामी तुलसीदास जी जो सिद्ध परिकर के जीव हैं, स्वयं महाराज ऐसा श्री कृपाशंकर जी महाराज कहते हैं कि वो तो साक्षात राम जी ही हैं। राम जी ही अपना गुणानुवाद गाने के लिए प्रकट हुए हैं तुलसी के रूप में। तो वो भी महाराज यही कहते हैं कि हार्यों करी जतन बहुत विधि, अतिशय अप्रबल अजय, तुलसीदास बस हुई तब जब प्रेरक प्रभु बरजे। वो भी अपने यद्यपि वे हमें लोक शिक्षा के लिए ये लिख रहे हैं, अपनी तो स्थिति उनकी सिद्ध है, लेकिन फिर भी हमें दिखाने के लिए कि देखो ये महाराज रूप गोस्वामी चरण की बात कई बार बाबा जी ने बताई कि भाव प्राप्ति जब हो जाती है तब भी जीव के महाराज इस प्रकार से अनर्थ बने रहते हैं। लेकिन जब प्रेम की अधिरूढ़ अवस्था है, वही महाराज उसमें ही ये सब विकार जो है, वे अनर्थ जो है, वो शांत होते हैं। उसमें भी कोई ना कोई गुंजाइश, भाव प्राप्त व्यक्ति में भी वो कुछ ना कुछ गुंजाइश रहती है, यद्यपि बहुत कम है। लेकिन ये रूप गोस्वामी चरण जी ने कैसी महाराज साइंस बता दी, भक्ति की साइंस बता दी कि किस प्रकार से महाराज ये ऐसे हो गया जी। महाराज सिद्ध परिकर में भी शापा शापी हो गई। ये क्या है, इसका रहस्य क्या है? वो एक तो महाराज भगवान ही स्वयं अपने उर प्रेरक रघुवंश विभूषण अपनी लीलाओं को विस्तारित करने के लिए स्वयं ही महाराज अपने परिकर में ऐसे भाव उत्पन्न कर देते हैं जिससे महाराज रोष भी आ जाता है। मुनि के मन में भी, सनकादियों के मन में भी रोष आ जाता है। और श्री अपने वो जय विजय पार्षद भी महाराज वो डंडा अड़ा देते हैं कि महाराज आप जा नहीं सकते अंदर, हमारे मालिक जो है वो विश्राम कर रहे हैं। ये कैसे होता है? ये महाराज सब ठाकुर जी की प्रेरणा से ही होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी महाराज अपने बच्चों से कहती हैं कि इस प्रकार से भगवान के धराधाम पर जाकर के सब जीवों को बताओ कि यदि क्रोध करना हो तो मेरे ठाकुर से, मेरे मालिक से करो, मेरे स्वामी से करो। द्वेष करना हो तो भी उनसे करो, ईर्ष्या करनी हो तो उनसे करो। महाराज गोप्य कामात, काम के द्वारा भी ठाकुर जी की ऐसी कृपा प्राप्त हो सकती है जो महाराज किसी अन्य को नहीं हुई। यथा ब्रज गोपिका नाम, महाप्रभु भी स्वयं कहते हैं ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। तो इन सब जो महाराज नरक में ले जाने वाले हैं, ये सब विकार, उनको भगवान में लगा करके महाराज किस प्रकार से उच्च गति को प्राप्त किया जा सकता है, उच्च स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, इसको प्रेरणा, इसकी
इसकी इलस्ट्रेशन देने के लिए, उसकी एग्जाम्पल देने के लिए, उदाहरण देने के लिए अपने परिकर को ही वो भेजते हैं और ऐसी प्रेरणा दे देते हैं। तो इसमें उनका कोई रोल नहीं होता। ये नीचे पीछे तंत्री खींचने वाले महाराज वो वही है। सब ही नचावत राम गोसाई, उमा दारू यो शुद्ध की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, वो ही नचाने वाले हैं। तो इस प्रकार ये कथा मात्रैक जीविना सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा, लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविना। बस केवल मात्र भगवान की कथा उनका जीवन है। हरि जी मेरे जीवन प्राण आधार। श्री मीरा जी गाती हैं, हरि जी मेरे जीवन प्राण आधार, हरि जी मेरे जीवन प्राण आधार, आप बिना नहीं कोई मेरो, तीनों लोक मझार, हरि जी मेरे जीवन प्राण आधार, आप बिना मोहे कछु ना सुहावे, मैंने निरख्यो सब संसार, हरि जी मेरे जीवन प्राण आधार, मीरा दासी जन्म जन्म की, मोहे दीजो नाथ बिसार, हरि जी मेरे जीवन प्राण आधार, हरि जी मेरे जीवन प्राण आधार। और नरोत्तम ठाकुर तो कहते, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवने मरने गति आर नाही मोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नाही मोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल
वैष्णवेर पद धूली ताहे मोर स्नान केली तर्पण मोर वैष्णवेर नाम। तर्पण महाराज, तर्पण करो जी, पितरों को तर्पण करो, तृप्त करो, पितरों को तृप्त करो। और महाराज मेरी तृप्ति, मैं कृतकृत्य कब होता हूँ, जब तर्पण मोर वैष्णवेर नाम। बड़ी वैष्णव वंदना जिसमें नाम ले करके एक एक गुण उसका स्मरण करके उसमें महाराज वर्णन किया गया है, वो मेरा तर्पण है। तर्पण मोर वैष्णवेर नाम विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। जय हो वैष्णवेर उच्छिष्ट ताहे मोर मन निष्ठ वैष्णवेर नामे ते उल्लास। वृंदावने चबूतरा, वो महाराज वृंदावन धाम, वृंदावन धाम। वृंदावने चबूतरा ताहे मोर मन घेरा कहे दीन नरोत्तम दास। कहे दीन नरोत्तम दास। ये पूरा परिचय श्री नरोत्तम ठाकुर अपना दे रहे हैं। जैसे होता है ना, अपना रिज्यूम भेजो जी, नौकरी पाने के लिए वो रिज्यूम भेजना पड़ता है। तो श्री नरोत्तम ठाकुर अपना रिज्यूम बता रहे हैं, अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौर चंद्र प्राण मोरा युगल किशोर। प्राण मोरा युगल किशोर। दत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग वपुर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। एक बात कल परसों हुई कि 24 घंटों में एक बार जरा आराम से बैठ करके ठाकुर जी को जो कुछ उन्होंने दिया है उसके लिए थैंक्स कर दिया करो। महाराज वो मैंने अपने दोते को पूछा, मैंने कहा क्या सिखाते हैं आपको वहाँ पर स्कूल में? तो जब आप प्रसाद पाते हो, ये जो भोजन पाते हो, लेके जाते हो तुम टिफिन, तो वहाँ पर क्या सिखाते हैं? वो कहते हैं, और उसने बताया कि वो खोल करके हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके वो मैडम कहती है, बोलो थैंक्स गॉड फॉर एवरीथिंग। थैंक्स गॉड, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। महाराज जो कुछ भी आपने मुझे प्रदान किया हुआ है उसके लिए अतिशय धन्यवाद। ये जरूर महाराज जरूर बच्चों को सिखाया जाता है, हम भी तो बच्चे ही हैं, हम भी तो महाराज वो अभी स्टूडेंट ही हैं। जिंदगी भर जीव जो है वो सीखता ही रहता है। इसलिए 24 घंटों में एक बार ठाकुर जी ने जो कुछ भी हमें दिया है उसके लिए उनका शुक्रिया, उनका धन्यवाद कर लिया करें। ये भक्ति का अंग है, ये भक्ति का अंग है। और जब ऐसा हम वो लिस्ट बनाएंगे ना क्या क्या हमें दिया है, तो वो जो नहीं दिया उसकी तरफ ध्यान जाना बंद हो जाएगा और सदा सदा के लिए हम आनंद में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। निश्चित है कि महाराज जो दिया है वो रजेश
प्रेमानंद जी कहते हैं कोई इस बात का अभिमान करे कि मैं दानी हूँ, तो महाराज पहले ये सोचे कि भगवान ने पहले दिया तो तुमने दिया कि पहले तुमने दिया तो भगवान ने दिया? पहले उसने दिया है तब तुमने दिया है। और ये भी सोचो कि उसने कितना दिया है और तुमने कितना दिया है। उसने बहुत दिया है, तुमने तो थोड़ा सा दिया है, तो अभिमान नहीं होगा। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसित स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलं परस्मै श्री राधारमणाय समर्पयामि। श्री राधारमणाय समर्पणम्। यदि दास्यसि मे कामान् वरान् त्वं वरदर्शभ, कामानां हृद्यसद्रोहम् भवतस्तु वृणेवरम्। यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्च यत् सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा। मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन, परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तम। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवा, त्राहि मां पापिनं घोरं सर्वपापहरो हरि। श्री राधा रमण लाल जी की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रसरानी की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। श्री भवभूति जी महाराज की जय। श्री वृंदा देवी की जय। श्री कृष्ण बलराम श्री राधा रानी की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान के गुसाइयों की जय। नंदगांव के गुसाइयों की जय। बरसानो धाम के गुसाइयों की जय। बरसानो धाम की जय। लाडली लाल की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान के परिकर की जय। श्री हरि कथा की जय। श्री हरि नाम परम विजय ते श्री हरि नाम संकीर्तनम की जय। श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव रक्षक चक्र सुदर्शन जी की जय। भारत माता की जय। गैया मैया की जय। श्रीमद भगवत गीता जी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे निताई। चलो ठीक है बेटा। मेथे वाले सब खराब नहीं होते, ठीक है, और की जाएगा।